हेलो मेरे दोस्तों। आपकी दोस्त चिड्डू एक बार फिर आ गई है आपको एक और नई कहानी सुनाने, जो कि है एक बड़बोलिए चकपक मेंढक के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जंगल के एक तालाब में बहुत ही ज्यादा मेंढक रहा करते थे। उस तालाब में मछलियों की तादाद कम थी। मेंढकों का आकार अलग अलग था। कुछ बहुत ही पतले थे, कुछ मोटे, छोटे और कुछ ज्यादा ही बड़े। पतले मेंढक लंबी छलांग लगाकर चट्टानों के ऊपर तक बैठ जाते। छोटे मेंढक छुपने में माहिर थे। बड़े मेंढक मुश्किल से छलांग लगाया करते और थोड़े आलसी हुआ करते थे। उन सब में एक बड़ा सा मेंढक भी था। वह अच्छा तंदुरुस्त मेंढक था। उसका नाम चकपक था। चकपक अपने शरीर को लेकर बहुत ही ज्यादा घमंडी था। उसे अपने शरीर पर बहुत ही ज्यादा नाज था। सारे मेंढक बस यही जानते थे कि उन सब में सबसे ज्यादा बढ़ा और तंदुरुस्त चकपक ही है। उन्होंने चकपक से बड़ा किसी को भी नहीं देखा था। चकपक दिन भर बैठकर बहुत सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियों को खाया करता। चकपक के 4 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो अन्य बच्चों के साथ खेला करते। एक दिन बच्चों ने मिलकर सोचा कि वे सब मिलकर इस तालाब से निकलकर कहीं और जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया। सब निकलकर पास में घूमने लगे। चलते चलते उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। उस तालाब का पानी बहुत ही साफ था और उन सब ने उस तालाब में डुबकी लगाई। वह सब एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। वहां वे खूब मजे कर रहे थे। तभी अचानक आसपास की चीजें हिलने लगी। एक भयानक आवाज उनकी ओर आ रहा था, जिसकी वजह से वे सारे के सारे बच्चे डर गए और उस छोटे से तालाब से निकलकर पत्थरों के पीछे छुप गए। लेकिन उनमें से एक छोटा मेंढक वहां से नहीं निकल पाया। वह फिसलकर उसी तालाब में गिर गया। तभी उस तालाब में बड़ा सा बैल आया। उस बैल को आता देख वह बच्चा रोने लगा और उससे कहने लगा, रुको, रुको, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस यह खेलने आया था। मुझे मत मारो। उस बैल ने छोटे मेंढक की बात सुनी और उसे कहा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तो यहाँ पानी पीने आया और मैं मेंढकों को नहीं खाता। मेंढक नहीं खाते तो फिर तुम क्या खाते हो? उस बच्चे ने बैल से पूछा। मैं घास खाता हूँ, पेड़ों की पत्तियों को खाता हूँ। लेकिन मेंढक को मैं नहीं खाता, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बैल ने बच्चे को जवाब दिया। बाकी मेंढक बच्चे पत्थर के पीछे छुपकर इन सब चीजों को देख रहे थे। जैसे ही बैल ने सबसे कहा कि वह मेंढक नहीं खाता तो वह सारे बच्चे निकलकर उसके सामने आ गए। उन सब ने बैल के बारे में पूछा, तुम मेंढक नहीं खाते, यह तो अच्छी बात है। अच्छा बताओ, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा कैसे हो गया? हमारा शरीर तो छोटा छोटा है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बड़े हो। हमारे यहाँ चकपक नाम का एक मेंढक है जो हम सबसे बड़ा है, लेकिन उसका आकार तुम्हारे आकार का आधा भी नहीं है। यह बात सुनकर बैल हंसने लगा और बोला, तुम मुझे देखकर सोच रहे हो कि मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझसे भी बड़े बड़े जीव जानवर यहाँ मौजूद है। बैल ने उन बच्चों को ढेर सारी बातें बताई और वह सारे के सारे उस बैल की बातें सुनकर चकित थे। बैल ने बच्चों को हाथी के बारे में बताया। पूरी बात होते होते रात हो चली थी, इसीलिए बैल और मेंढक सब अपने अपने घर वापस लौट गए। बच्चों ने सारी बातें चकपक को बताई। चकपक यह सुनकर यह बात मानने को तैयार नहीं था कि उससे बड़ा भी कोई हो सकता है। लेकिन उसके बाकी दोस्त यह जानते थे कि बाहर की दुनिया में और भी बड़े बड़े जीव जानवर रहते हैं। चकपक खुद को बड़ा बताने के लिए अपने शरीर में हवा भरना शुरू किया। हवा भरते ही उसने सबसे पूछा, बताओ कौन सबसे बड़ा है?
सबने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। चकपक ने और सांस भरी जिससे कि उसका शरीर और थोड़ा सा फूल गया। उसने फिर से वही सवाल पूछा, बताओ सबसे बड़ा कौन है? सबने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा करने से वह खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन चकपक सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने फिर से अपने शरीर में हवा भरी, इससे उसका शरीर पूरी तरीके से फूल चुका था। उसकी आंखें लगभग लगभग बाहर आ चुकी थी और वह बहुत लाल हो चुका था। सबने उसे बार बार समझाया, मत करो ऐसा, इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन चकपक ने बिल्कुल भी नहीं सुना। उसने और सांस भरा। फिर कुछ देर बाद उसका शरीर गुब्बारे की तरह फट गया और वह मर गया। तो देखा आपने दोस्तों, जिस तरह से चकपक मेंढक अपने घमंड और बेवकूफी की वजह से मारा गया, वही हाल हर उस प्राणी का होता है जो घमंड में अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। ऐसी ही और मज़ेदार और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।